वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि जीती हुई बाजी हाथ से निकली। सेंचुरियन में पाकिस्तान जीत के करीब पहुंचकर हार गया। जनूबी अफ्रीका सीरीज के पहले टेस्ट में कामयाबी के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। 148 रन के ताक़ुब में मेज़बान टीम की 8 विकेटें 99 रन पर गिरी। रबाडा और येंसन ने 9वीं विकेट पर नेस्ट सेंचुरी शराकत बनाकर पाकिस्तान से मैच छीन लिया। जो गलतियां ऑस्ट्रेलिया में हुई वहीं यहां दोहराई। जितना है तो उन पर काबू पाना होगा। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं दोनों इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी जल्द आउट किए, आखिरी नंबर के बल्लेबाजों से रन्स बनवाए। बैटिंग में भी बहुत सी गलतियां की। Beating well in these conditions, and I've said that before, that when we played in Australia in similar conditions, twice we had them 8 down and we thought we were in a reasonable position, and even with the bat, where we could have extended our first inning score, we could have extended our target. We keep making the same mistakes, but we have to get through the line. If we want to win games, finish off games, then we should finish off our batting and bowling innings as well. South was brilliant as well. Abbas was sensational, and those are the performances that win you game, but unfortunately we didn't really cross the line. जिससे रफ्तार कम होने के ताने मिलते थे, 3.25 साल बाद वो टीम में आया और छा गया। सेंचुरियन टेस्ट में मोहम्मद अब्बास के तबाहकुन स्पेल ने धूम मचा दी। बदकिस्मती से किसी और बॉलर का साथ न मिला। कामरान अकमल ने अब्बास की परफॉर्मेंस को नाक़िदीन के लिए तमाचा करार दिया। काउंटी सीजन 2021 में 41, 22 में 50, 23 में 53 और 24 में 36 शिकार की। आज की परफॉर्मेंस पे तो मेरे ख्याल से चिमाटा मारा उसने, जिन्होंने 3 साल उसको बाई रखा था। उसकी परफॉर्मेंस तो कभी भूलने वाली नहीं होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो काबीना के मस्खरों को लगाम दें। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई मुकम्मल यकसुई और संजीदगी से सियासत को इस्लाह की राह पर डालने के लिए कोशा है। इस्लाह की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात सबूताश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिन 40,000 की वापसी का जिक्र ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, उन्हें बाजवा ने वापसी की राह दिखलाई थी। शौकत यूसुफज़ई ने कहा ख्वाजा आसिफ को डर है मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रेहाना डार असम्बली में आएगी। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो वुज़रा को गैर ज़रूरी बयानात से रोके, खुलकर बताएं मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफत करते हुए कहा पीटीआई से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर बीएलए और खवारिज से भी बात करें। सहाफ़ी ने सवाल किया हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात क्यों कर रही है। कहा बीएलए, खवारिज या इंडिया मिन्नत समाजत करें कि हमारी बात सुनो तो फिर उनकी बात सुनना पड़ेगी। के ऊपर जत्थों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो बीएलए की सूरत में हो, वो ख्वारिज की सूरत में हो, पानी पीटीआई की साजिशों की सूरत में हो। अगर आपने इनसे मुज़ाकरात करनी है तो फिर बीएलए से भी कर लें, फिर आप ख्वारिज से भी कर लें। लेकिन अगर आपने कहा कि क्यों किए हैं, तो अगर बीएलए और ख्वारिज और हिंदुस्तान भी मिंतरले पे आ जाए, आपके पांव पड़ जाए, सर साड़ी गल सुन लो, तो फिर तो हमें सुननी पड़ेगी ना। ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उस वक्त पीटे जब आप मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है। फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए अपने इक़्तिदार के लिए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो तरसीलात ज़र है, जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 70 करोड़ डॉलर है। गुफ्तगू करने से ही रास्ता निकलेगा। मुज़ाकरात से आहिस्ता आहिस्ता रेड लाइन येलो और फिर ग्रीन हो जाएगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी पार्लियामान में करोड़ों रुपए खर्च करके नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास कराई गई हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के ऊपर लाइन खींच के बैठेंगे, मगर गुफ्तगू शुरू करेंगे तो रास्ता कोई निकलेगा ना। ये रेड लाइन आहिस्ता आहिस्ता येलो होंगी, येलो से ग्रीन होंगी, गुफ्तगू चलेगी आगे। खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो है भाई, उनका इन नेगोशिएशन से क्या ताल्लुक। एमएलएन के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशंस पास करवाएं। आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च, कोई तो आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं। कुरम के मसले पर कराची में एहतजाजी धरनों का चौथा रोज़। 13 मकामात पर धरनों के बाद शहर की अहम शाहराहें बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नाथा खान पुल और अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम के बायस शहरी रुल गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं मुजाहिरीन कराची वालों की तकलीफ समझें और धरना ख़त्म करें। कराची की बंद सड़कें कब खुलेंगी, आखिर कब खत्म होगा ट्रैफिक जाम का बवाल। कराची वालों का बस एक ही सवाल।
जारी हो रही है, कभी इधर से बंद कभी उधर से बंद। सवारी काट रहे हैं कभी इधर कभी उधर। 2.5 घंटे हो गए, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। पैदल जा रहे, क्या करें? काफी आगे से पैदल आ रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे। 13 मकामात पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के एहतजाजी धरने, शहर में ट्रैफिक का निजाम धर्म बरम। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, एहतजाज करने वाले कराची वालों की तकलीफ समझें और धरना खत्म करें। शहरी परेशान हैं, शिया उलमा कराची में एहतजाज खत्म कराने में किरदार अदा करें। अगर धरना जारी रखना है तो ग्राउंड्स या प्रेस क्लब के बाहर सहूलतें देने को तैयार हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मुजाहिरीन को राम करने नुमाइश चुरंगी धरने में पहुंचे, लेकिन नाकाम रहे। MWM रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी का कहना था कि पारा चिनार में धरना खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। PP रहनुमा शाजिया मरी ने मुजाहिरीन को पख्तूनख्वा में वजीरा हाउस के बाहर बैठने का मशवरा दिया। पारा चिनार के लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? ये नाइंसाफी है। खबर पख्तूनख्वा में करें शोर, उनके मैं कहती हूँ वजीर आला हाउस के बाहर जाके बैठे। क्यों सिंध की सड़कें बंद हो? क्यों सिंध के लोग ख्वार हो? क्यों सिंध के लोगों को तकलीफ हो? इससे पहले वजीर आला सिंध भी कह चुके कि पारा चिनार के मसले का हल वही है, कराची या सक्खर में नहीं। शारा फैसल पर जारी धरने के बायस बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर भी सड़कों पर रुल गए हैं। आवाम भी शदीद परेशान है। मजीद बताएंगे चांद नवाब। जो मैन शारा फैसल है, जहां काला छपड़ा के पास एहतजाजी धरना दिया हुआ है, जो एयरपोर्ट से मेट्रोपोल जाने वाला ट्रैक है, ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि एयरपोर्ट से मेट्रोपोल जाने वाला एक ट्रैक जो है ट्रैफिक के लिए खुला है, लेकिन दोनों तरफ ट्रैफिक है। जबकि नाता खान ब्रिज के नीचे से जो रेलवे क्रॉसिंग से रास्ता जाता है वहाँ से ट्रैफिक के लिए कहा गया है, लेकिन हैवी गाड़ी नहीं जा सकती, बसें नहीं जा सकती। ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी हुई है, मोटरसाइकिल सवार फुटपाथों पर से गाड़ियाँ गुजार कर जा रहे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ से एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट है या किसी अपने अजीज़ व क़रीब को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कई घंटों से ट्रैफिकों में फंसे हुए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। साथ वेलकम बैक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मिसाक़ मईशत की तजवीज़ दे दी। कमालिया में ताजरों और किसानों से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलता है। जिन्हें टैक्स देना चाहिए उन्हें हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। पास्को करप्ट तरीन इदारा है, इसे और AGC को बंद हो जाना चाहिए। चीनी बरामद करने से पहले काश्तकारों को पैसे ना मिले तो शुगर मिल सील कर देंगे। चार्टर इकोनॉमी की बात होती है, मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाए। तो मुल्क है तो हम खैरात से मुल्क नहीं चलते, टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन 5% पे आ गई है, उस पर कोई भी आर्बिट्राज करने की कोशिश करेगा, वी विल कम बैक विद एन आयरन हैंड। पास्को सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है। इस तरह हायर एजुकेशन कमीशन 270 यूनिवर्सिटी, 60 बिलियन का करंट एक्सपेंडिचर है, 60 का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कहाँ है ये लोग जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका क्या कैलिबर है? इन सब इदारों को बंद होना चाहिए। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी कि काश्तकार को सबसे पहले पैसे मिले, अगर नहीं मिलेंगे दो शुगर मिल्स आर गोइंग टू बी सील्ड। फजलुर रहमान का मुतालबा मंजूर। मदारिस से मुताल्लिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट सदर के दस्तखत से कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल में कहा गया, जो मदारिस सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। कोई मदरसा शिद्दत पसंदी और मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। हिसाबात का ऑडिट करवाकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा होगी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने बिल से मुताल्लिक समरी की मंजूरी दी। तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया था। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम शराकतदारों की बात मानी गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, जो मदारिस सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कानून के जरिए डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया है। अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें, और जो मदारिस डायरेक्टर जनरल मजहबी एजुकेशन DGRE के तहत
अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या आगे करवाना चाहते हैं, उन पर भी कोई कदगन नहीं है और वो निज़ाम उसी तरह चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि मदारिस के जो 15 बोर्ड हैं उनमें से 10 की बात भी मानी गई और 5 की बात भी मान ली गई। कुछ शिकों पर एतराज़ात बरकरार। पारा चिनार में अमन के लिए बुध को दोबारा जिरगा होगा। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान का कहना है इलाका माहिदीन से मुशावरत के लिए 4 दिन का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा असलहा मुशीरान के बजाय हुकूमत के पास जमा करवाया जाए। ज़िला कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। मुतालिबात मानने तक बगन में धरना जारी रहेगा। धरने के मुजाहिरीन का कहना है दुकानदारों और ख़ानदानों को मुआवजा अदा करके बगन में दोबारा तामीरात करवाई जाएँ। बगन बाजार और मकान जलाने वाले शरपसंद गिरफ्तार किए जाएँ। केपी का सबसे बड़ा दुश्मन अली अमीन गंडापुर उनकी पार्टी और क़यादत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुज़ाकरात का मतलब डील या एनआरओ देना नहीं, मकसद सियासी इस्तेहकाम है। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी और भाई हैं, छोटे मोटे गिले शिकवे तो होते रहते हैं। अगर इस सूबे ने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, इस सूबे का सबसे बड़ा दुश्मन अली अमीन गंडापुर उसकी पार्टी और उसकी पार्टी की क़यादत है। मुज़ाकरात का मकसद किसी को डील देना, एनआरओ देना नहीं है। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम देना है। बिलावल साहब हमारे इत्तेहादी, हमारे भाई हैं, तो ये छोटे मोटे गिले शिकवे चलते हैं। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। नेतन्याहू अमेरिका की मदद से ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा बानी पीटीआई जेल से ऐलान करें कि वो हमास के हामी और इसराइल के खिलाफ हैं, फिर हम समझेंगे गुलामी से निजात चाहते हैं। जो दहशतगर्दी कर रहा है ये नस्ल कुशी है। इस खुली दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कुव्वत अमेरिका है। नेतन्याहू खुल कर ये कह रहा हो हम ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं, तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साल ख़त्म होने को आ गया, लेकिन बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों से पानी न ख़त्म हो सका। 2024 में बलूचिस्तान का ग्रीन बेल्ट कहलाने वाला ज़िला नसीराबाद पानी की वजह से शदीद मुतासर रहा। पहले पानी की कमी, फिर सैलाब की वजह से चावल की फसल में रिकॉर्ड कमी हुई, जिससे किसानों और ज़मींदारों का शदीद नुकसान हुआ। उस्ता मोहम्मद से चाकर खान देनारी की रिपोर्ट। पानी वाफर मिकदार में दोबारा मौजूद हुआ तो हमारे ऊपर यहाँ पे बारिशें आ गई। 2024 जाते जाते गंदाखा में अपने पानी के असरात छोड़ गया। 2024 का साल बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट नसीराबाद डिवीजन के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। दरिया सिंध के गेट मुतासर होने से किरथर कैनाल में पानी की शदीद शॉर्टफॉल के बायस चावल की फसल में कमी के सबब जमींदारों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जब शाली की बुआई का टाइम था, दरिया सिंध के दरवाजे टूट गए। यहाँ पे पानी वाफर मिकदार में दोबारा मौजूद हुआ तो हमारे ऊपर यहाँ पे बारिशें आ गई। जिला उस्ता मोहम्मद के तहसील गंदाखा में बरसाती पानी और मुख्तलिफ नहरों में पड़ने वाले शिकावों से दर्जनों देहात आप आ गए, जिससे हजारों अफराद बेघर हो गए थे। हुकूमत, पीटीएम और एनजीओ की जानिब से आने वाला सामान भी मुतासरीन के बजाय अपने मंजूर नजर लोगों में तकसीम हुआ। सिम नालों लगने वाले शिकाफ ने गंदाखा में तबाही मचा दी। 2024 जाते जाते गंदाखा में अपने पानी के असरात छोड़ गया। कई देहात आज भी पानी में डूबे हुए हैं और सैकड़ों खानदान बेघर हैं। वो तवक्को किए बैठे हैं हुक्मरान इनकी हालत ज़ाहिर का नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ चाकर खान दीनारी, ARY न्यूज़ उस्ता मोहम्मद। दुनिया में 24 घंटे के दौरान 3 तैयारों को हादसात पेश आए हैं। कनाडा और नॉर्वे में मुसाफिर तैयारों ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। दोनों तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हैलिफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में नीदरलैंड्स का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में सवार तमाम 182 अफराद महफूज रहे। लाहौर की सर्द रातों में ख्वाबों के शौकीन शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा खास सौगात छोले भटूरे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं यार मोहम्मद।
بالکل جی، لاہور میں رات کے وقت موسم سرد ہوتا جا رہا ہے اور لاہوری کھانے پینے کے خاصے شوقین ہیں۔ اس وقت میں صدر گول چکر کے علاقے میں موجود ہوں۔ یہاں پہ چھولے بھٹورے اس وقت رات کے اس پہر انجوائے کیے جا رہے ہیں اور فیملیز کے ہمراہ یہاں پہ شہری موجود ہیں جو خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اس خصوصی سوغات سے۔ یہ جو لوکیشن ہے، ہم تقریباً 25 سال سے یہاں پہ آتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم بچوں کو لائے ہیں ادھر آج بھٹورے وغیرہ کھلانے کے لیے، اور موسم تھا تو ہم نے کہا بھی چلو چلیں۔ سموسے کھا رہے ہیں، بھٹورے کھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اچھا ٹیسٹ ہے ان کا۔ ایک یہ خصوصی سوغات ہے لاہوریوں کی اور یہ ان کی پہچان ہے بھٹورے۔ جب بھی کھانے پینے کا ذکر ہو تو بھٹوروں کا ذکر لازمی ہوتا ہے اور یہاں پہ بھٹورے کھاتے ہوئے ہمیں لاہوریوں کی کثیر تعداد فیملی کے ہمراہ دکھائی دے رہی ہے۔ جی، آزاد کشمیر کی سردی میں کشمیری مچھلی کے مزے۔ مظفر آباد میں سردی جوبن پر ہے اور شہری موسم اور مزیدار پکوانوں سے لطف اٹھانے فوڈ پوائنٹس پر پہنچے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں سردار رضا۔ پہاڑوں پہ برف باری کے باعث آزاد کشمیر بھر کا موسم جو ہے وہ انتہائی سرد ہو چکا ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد نے کھانے پینے کے مراکز اور پوائنٹ کا جو رخ کر لیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مظفر آباد کے ایک مشہور پوائنٹ پر جہاں پہ کشمیری مچھلی اور دیگر جو پکوان ہیں کشمیر کے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ موسم بہت زیادہ سرد اور اس لیے آج مچھلی کھانے ہیں، ساتھ ہم کباب کھانے ہیں اور ہم بہت انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ ہم چکن روسٹ کھانے آئے تھے تو ادھر کا چکن روسٹ کافی مشہور ہے۔ جو اسپیشل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اوریجنل سرسوں کے تیل میں مچھلی کو فرائی کرتے ہیں، لوگوں کو فریش چیز مل رہی ہے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ مزیدار پکوان سے بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔